रस पिया रे, राम 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 रस और मुझे क्या रोइए, और मुझे क्या रो, दुख कर रो, दुख कर रो, दुख कर रो, राम रस पिया, राम रस पिया रे, रस बिसर गए रस, जे रस बिसर गए रस, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जे रस बिसर गए रस, जे रस बिसर जह की उपरी तह रची, जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग, पीवत मर्दन लाग, कह कबीर चित चेतया, कह
रस पिया रे, राम रस पिया रे, रस बिसर गए रस और, रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, रस बिसर गए रस और, रस बिसर गए रस और, राम पिया रे, राम रस पिया रे, रस बिसर गए रस और, रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, 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 पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जिह रस गए रस और, जिह रस बिसर गए रस और, जिह रस बिसर गए रस और, जिह रस बिसर गए रस और, राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, रस पिया रे, राम 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 रस पिया, राम रस पिया रे, 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 राम रस बिसर गए रस गए रस और, रस बिसर गए रस और, जय गुरु जी सुरेश अंकल, over to you.
नमस्ते गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साध संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार को बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में सीमा कुमार आंटी सत्संग शेयर करने के लिए आई हैं। सीमा आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा आंटी, ओवर टू यू सीमा आंटी। जय गुरु जी, सुरेश वासन अंकल। जय गुरु जी, ओवर टू यू। Can you hear me? Yes, we can hear you, auntie. Over to you, Preeti aunty. आप मेरा दरबार दिखा सकते हैं? I'm on video. Yes, auntie. Over to you, Preeti aunty. अभी दिखाते हैं आंटी। जय गुरु जी सीमा आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है सीमा आंटी हमारे ग्रुप में। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल पेज और जूम प्लेटफॉर्म पे। और आज आपके लिए हमारे पास एक टॉपिक है, गुरु जी का वचन है जो आज आप हमें सबको समझाएंगे, जो कि है मांगो नहीं मनो। जैसा कि गुरु जी हमेशा कहते थे कि मुझसे मांगो नहीं, मुझे मनो। तो आपको तो पता ही होगा कि गुरुजी क्या क्या कहते थे इस चीज के ऊपर, और अहंकार के ऊपर जो भी गुरुजी बोलते थे, ईगो के ऊपर कि हमें ईगो कैसे त्यागना चाहिए और ईगो नहीं रखना चाहिए। तो आज आपका वेलकम है हमारे इस ग्रुप में। तो कृपया करके आप अपना सत्संग इस टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक से रिलेटेड शेयर कीजिए हम सबके साथ। थैंक यू आंटी एंड वेलकम वंस अगेन। ओवर टू यू Shall I आंटी। start? Yeah, yeah. Start? You can show my darbar if you want to. I'm on video. If you can do it, if you can highlight my darbar. Sudipta uncle, you show the darbar, please. Yeah, auntie, when you talk, we can see your video and your darbar also. Okay. We all can see your darbar now. Yes. Okay. जय गुरु जी, सुरेश वासन अंकल और सब संगत को कि आप आज मुझे दोबारा मौका दिया। मैंने लास्ट टाइम 2 सितंबर को अपना सत्संग किया था और वो सत्संग मेरे लिए बहुत डिवाइन हो गया है, क्योंकि गुरु जी ने जो मैंने आपके सत्संग में बोला था प्लेटफॉर्म पे, गुरु जी ने मुझे साक्षात करके दिखाया कि वो मेरे सत्संग में प्रेजेंट थे और उन्होंने सब कुछ मेरा सुना। तो ये गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि वो अपनी हर संगत के साथ हैं। और आज आपने जो मुझे गुरु जी के जो वचन के बारे में बोलने के लिए बोला है, तो ये मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि मैं गुरु जी के वचनों को आई शुड ऑनेस्टली कम अक्रॉस एंड टू द संगत की जो मैंने गुरु जी की टीचिंग्स को समझा। और ये मेरा बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। हर सत्संग मेरे लिए एक इम्तिहान है, क्योंकि मैं अपने गुरु की वड्याई कर रही हूँ और मैं उसमें अपने से मेरा कंपटीशन में मैं आगे से आगे बढ़ना चाहती हूँ अपने गुरु की वड्याई करने के लिए। तो ये मेरा सोच है इसके बारे में। और अब जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो मैं आई वांट टू से 2-3 लाइंस अबाउट नवरात्रास की। आज हमारा चौथा नवरात्रा है और ये हम जो मनाते हैं ये देवी कुष्मांडा के लिए मनाते हैं। कहते हैं जब चारों तरफ अंधकार था तो माँ ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी और इनके 8 भुजाएं मानी जाती हैं, जिसपे ये सिंह वाहन है और इनके हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूरन, कलश, चक्र तथा गदा है। अब देखिए, मैंने एक पुराने सत्संग में सुना था कि गुरुजी कहते थे कि हर रोज नवरात्रि है। तो ये आज मैं जब सत्संग कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं नवरात्रों के लिए 2 लाइन बोलूं। तो मैंने ये मेरे दिमाग में ये आया कि देखिए, हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? 9 नाइट्स इसलिए मनाते हैं कि शक्ति देवी ने 9 दिन लड़ाई करके डेमन को मारा था, महिषासुर को। तो मुझे ये समझ आता है कि हमारी भी जिंदगी में ये जो हर दिन नवरात्रि क्यों है, क्योंकि हमारे जो अंदर के जितने विकार हैं,
काम, क्रोध, अहंकार, ये भी हमें इनसे लड़ना है और ये भी हमारे लिए एक डेमन है। तो ये मैंने अब नवरात्रि का मतलब जाना है, जो मैं पहले नहीं समझी थी। ये जब आप गुरु के द्वार पे आते हैं, ईश्वर के द्वार आपको मिलता है, तो आपको उसके डीपर मीनिंग्स भी समझ आने लग जाते हैं। तो ये मैंने नवरात्रि का मतलब समझा आज मैंने सोचा कि मैं अपना गुरुजी की टीचिंग से पहले इसके लिए जरूर 2 लाइनें बोलूं। अब देखिए कि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी 2.5 साल पहले, तो 1 साल में गुरुजी ने, जैसे गुरुजी कहते हैं कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूं, उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिकल सब चीजें करके दिखाई, पर मुझे समझ नहीं आया। मैंने इसको एक चमत्कार समझा। पर संगत जी, जब ये हम कोरोना कोविड टाइम में जब मैंने इतने सत्संग सुने और मैंने रियलाइज किया कि गुरुजी की इतनी सिंपल टीचिंग्स है और उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बदल सकती है और हम अपने आप को एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, क्योंकि हमें एक महाशिव का हाथ मिला है। तो संगत जी, जब मैंने सत्संग करने शुरू करे, तो मेरे को ये एक इच्छा हुई कि मैं अपने हर सत्संग में गुरुजी का कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताने के साथ साथ उनकी टीचिंग को भी लूं, क्योंकि मेरे लिए एक गुरुजी की टीचिंग्स का हम सब संगत को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज जो मैंने गुरुजी की कुछ बहुत टीचिंग्स हैं, जैसे वो कहते थे सरल रहो, सहज रहो, एक हाथ से दान दो तो दूसरे को नहीं पता लगे, सिमरन करो, सत्संग करो, और आप मांगो नहीं, पंडित के पास नहीं जाइए। और उनकी जो सबसे कठिन जो टीचिंग है वो उनकी ईगो थी। ईगो के बारे में बोलते थे कि वो कहते थे कि वो उनकी संगत के लिए आखिरी सीढ़ी है, और जब आप अपनी ईगो को त्यागते हैं तो वो उसके बाद गुरुजी जो कहते थे कि मैंने पुरानी संगत से सुना है कि वो नीचे की सीढ़ियां हटा देते हैं और ईगो उनकी लास्ट टीचिंग है। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको I have experiences of all his teachings and practical teachings. Practically he has shown me, and but I'll take only 2 today. And Guruji, I will be very honest, what I have learned about your teachings, सबसे पहले है कि हमें मानना है, मांगना नहीं है। तो देखिए, अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, और आपका जो एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, वो आपकी जर्नी है। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैं अभी तक जब भी हम मंदिर में या गुरुद्वारे में जाते थे तो भगवान से कुछ ना कुछ मांगते थे। अब देखिए, ये मुझे नहीं समझ आया था कि आप उस भगवान से मांग रहे हो बिन बोलिया, जिसको जो सब जानता है। कहते हैं ना, बिन बोलत मेरी बिरथा जानत। आप उससे क्या मांगोगे जिसको सब कुछ पता है कि उसने अपने भक्त को क्या देना है। अब देखिए गुरुजी, अब मैं सबसे पहले क्योंकि मेरा सब सत्संग एक शब्द से शुरू होता है, तो मैं 4 लाइनें एक शब्द की बोलूंगी। सदगुरु होए दयाल तो श्रद्धा पूरी है, सदगुरु होए दयाल तो ना कबहू चूरी है। मतलब हम ग्रीफ में ना रहे, कभी दुख में ना रहे। सदगुरु होए दयाल दुख ना जानिए, मतलब दुख आएगा पर हम उसको इतना फील ना कर सके। तो देखिए, गुरुजी के ये हमें सिखाते हैं, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारा कितना वो दुख अपने साथ ले लेते हैं हमारा। उसके बाद सदगुरु होए दयाल हर रंग मानिए, और ये इसका हर रंग मानिए का क्या मतलब है कि जो हमको अपनी गुरु की को मानना है। तो अब देखिए, जब ये गुरुजी से जब मैं जुड़ी, तो मैं अपना आपको, जैसे गुरुजी कहते थे कि मांगी हुई चीज आपको वापस करनी पड़ती है और ईश्वर की दी हुई चीज आपकी अपनी होती है। अब देखिए, मैंने एक कहीं गुरु नानक जी की स्टोरी पढ़ी थी कि गुरु नानक जी के पिताजी ने उनको कुछ पैसे दिए कि तुम शहर जाओ और व्यापार करो। तो वो रास्ते में जंगल से जा रहे थे, तो उनको कुछ साधु मिले। तो उन्होंने, साधु सब भक्ति कर रहे थे, उन्होंने भूखे थे, तो उन्होंने कहा कि आप गांव में जाके क्यों नहीं मांगते हैं। तो उन साधु ने बोला कि गुरु नानक जी को कि भीख मांगी हुई वस्तु तिफल होती है। तिफल मतलब तुच्छ होती है, बचपना होता है, और ईश्वर के घर से मिला दान पवित्र होता है। तो यही हमारे गुरुजी कहते थे कि आप मांगो नहीं, मानो। उसके बाद देखिए, गुरुजी कहते थे कि मांग के लेता तो की लेता, मुझे पता है कि आपको क्या देना है और कब देना है, और आपके कर्म भी मेरे आगे आते हैं।
और दूसरा उन्होंने कहा कि आपको एक दीवार तक नजर आता है, आपको नहीं पता कि दीवार के पीछे क्या है। अब देखिए, अभी मेरे पास अगर कोई छोटी चीज है, मैं बड़ी चीज मानती हूँ, हमें नहीं पता कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या सोचा हुआ है। तो हमें उनसे इसलिए, और गुरुजी कहते थे कि मैं सबसे पहले आपको जिंदगी देता हूँ, फिर सेहत देता हूँ, फिर मैं आपको मटेरियलिस्टिक चीजें देता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप मेरे पास रोते हुए आते हैं तो मुझे आपको वो चीज देनी पड़ती है, क्योंकि आप एक बच्चे की तरह आते हैं, तो मुझे आपका सुनना पड़ता है, चाहे वो आपके लिए ठीक ना हो। तो संगत जी, ये और ये मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जो फर्स्ट ईयर में मैं एक दिन बहुत परेशान थी और मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि आज मैं आपसे जरूर कुछ मांगूंगी। और देखिए, गुरुजी ने मुझे कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके बताया। हमारे नेबर्स में है मेहर गांधी, जहां से मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से। मैं पूजा करने बैठी हूँ संगत जी, और गुरुजी हमारे अंग संग साथ हैं। उसका मुझे मैसेज आता है कि आंटी मैं आपके घर आना चाहती हूँ। तो मैंने उसको बोला कि देखो, मैं मैसेज करा कि मैं पूजा शुरू कर रही हूँ, तो आप थोड़ी देर के बाद आना। तो उसने कहा कि आंटी मैं अभी आ रही हूँ। और संगत जी, मैं नहीं उससे जुड़ी थी, वो मेरे घर कभी नहीं आई थी। आप देखिए, मैंने उसको बोला कि तुम आओ, और वो आई। उसने मुझे बोला कि गुरुजी ने उसको, गुरुजी बताते हैं, कान में बताते हैं, उन्होंने कहा कि तुम सीमा के घर जाओ और उसको ये सुना के आओ। और संगत जी, उसने एक भजन उसके पास था जो गुरुजी ने उसको बताया था, एंड शी वाज ट्राइंग टू रिकॉर्ड दैट भजन। उसकी ट्यून बन रही थी, तो उन्होंने किसी को वो बताया नहीं था, तो उन्होंने, गुरुजी ने उसको कहा कि तुम उसको ये सुना के आओ। तो संगत जी, उसने मुझे वो भजन सुनाया जिसमें गुरुजी ने बोला था कि तेरे दुख भी मेरे हैं और सुख भी मेरे हैं। तो आप देखिए कि गुरु जब आपका हाथ थामते हैं तो आपके पास वो, ही इज 24/7 विद यू। तो अब देखिए, दूसरा गुरुजी ने कहा था कि जो रब होता है डोरा नहीं है, वो बहरा नहीं है, वो आपकी हर दिल की आवाज सुनते हैं। और आप अपनी मांग को छोटा ना करो। और गुरु से हमें क्या मांगना है? हमें गुरु से गुरु को मांगना है। और कहते हैं कि आप उनकी अपनी डोर उनके हाथ दे दीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी शबरी की कहानी सुनाती हूँ कि शबरी जो थी वो गडेरिया ट्राइब की थी। तो उसकी शादी जब फिक्स हुई तो उसके कुछ जानवरों की बलि चढ़नी थी। तो वो जो जानवर जिसकी बलि चढ़नी थी, वो उसको बहुत प्रिय था। तो वो उससे सहा नहीं गया और वो अपने घर से भाग के पहाड़ों पे जाते हुए किसी आश्रम में चली गई। अब देखिए, वहां आश्रम में वो सेवा करने लगी। तो वहां के जो पंडित जो थे, गुरु थे, उन्होंने देखा कि ये लड़की आके सेवा कर रही है, तो उन्होंने उसको बोला कि तुम इसी आश्रम में रहो। और संगत जी देखिए, वो अपने आश्रम में काम भी करती थी और जो गुरु शिक्षा देते थे वो भी सुनती थी। अब जिस दिन क्या होता है कि जब गुरु अपना चोला छोड़ रहे होते हैं, तो वो अपने सब शिष्यों को बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। तो सब शिष्य जो होते हैं, वो कोई कहता है कि आप हमें अपनी ये सिद्धि दे दीजिए, कोई कोई दूसरी सिद्धि मांगता है। तो वो शबरी से पूछते हैं गुरु कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राम का नाम मिला हुआ है। तो देखिए, उसने, कहते हैं कि मैंने जो सत्संग सुना था, उन्होंने बोला कि शबरी ने कुछ नहीं मांगा तो क्या मिले उसको? भगवान मिले। कि रामचंद्र जी का रास्ता भी नहीं था, वो रास्ता बदल के शबरी के बेर खाने आए। तो ये मेरा टेक है कि भगवान हमारी सब सुनते हैं, हमें मानना नहीं है। और दूसरा, अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक पुरानी संगत का, बहुत जो गुरुजी की प्रिय संगत है, उनका सत्संग सुना। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने उनसे और उनकी पत्नी से पूछा कि मुझसे जो मांगना है मांगो। तो उन्होंने बोला कि हमने सोचा कि हम गुरुजी से क्या मांगे, हमारे पास तो सब चीज की कमी है। तो उन्होंने कहा गुरुजी हम सोच के बताएंगे। 2 बार कहते हैं गुरुजी ने उनको बोला कि तुम मांगो, तो इन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे। जब तीसरी दफा गुरुजी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि गुरुजी हमें आप चाहिए। तो कहते हैं गुरुजी ने बोला तूने तो सब कुछ मांग लिया। तो आप देखिए, हमारे पास गुरु है, हम उससे क्या मांगेंगे। और इसका थोड़ा सा मैं विपरीत में भी कुछ बोलना चाहती हूँ, जो मैंने सुना था एक पुरानी संगत से। उसने कहा था, उन्होंने कहा था कि
जब आपकी बहुत सेहत खराब होती है, अगर आप बहुत बीमार हैं, तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क गुरुजी कि आप हमें सेहत दीजिए, क्योंकि हम आपका नाम नहीं ले पा रहे। ये उस पुरानी संगत का टेक है जो मुझे भी लगा कि अगर आप बहुत बीमार हैं और आपकी सेहत ठीक नहीं है, तो आप गुरु का नाम कैसे लेंगे आप। तो ये भी मुझे लगा ये हमारी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है कि हम इसको किस हिसाब से लेते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जब आपको इतनी बहुत परेशानियां हो जाती हैं, जो आपके सर से पानी ऊपर चला जाता है, तो आप यू हैव एवरी राइट टू आस्क गुरुजी। ये भी पुरानी जो गुरुजी की संगत, प्रिय संगत है, उन्होंने बोला कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो यू हैव एवरी राइट टू आस्क गुरुजी, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, एज अ चाइल्ड। तो ये मेरा टेक था। तो मैं एंड में क्या बोलूंगी इसके बारे में कि हमें गुरु से क्या मानना है। हमें उनसे सिमरन दान, नीवापन का दान, क्षमा दान, बरकत का दान, भक्ति का दान, हमें ये सब उनसे आशीर्वाद मांगने हैं। और हमें आपको जानने का आशीर्वाद मांगना है, क्योंकि आप जितना गुरुजी के बारे में पढ़ेंगे और सत्संग सुनेंगे, और ये गुरुजी आपको शक्ति देते हैं कि आपको वो किस लेवल तक अपने बारे में बताते हैं। और संगत जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई और मैंने गुरुजी को अब किस लेवल तक मेरे को गुरुजी बता रहे हैं। और मेरा कोई सत्संग कहीं भी एंड नहीं होता है, वो हमेशा एक्सटेंड होता है। अब देखिए, एक बहुत प्यारा शब्द है जिसको मांगने के ऊपर है, वो मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। मांगना मांगन नीका, हर जस गुरु से मांगना। त्यागना त्यागन नीका, काम क्रोध लोभ त्यागना। मांगना मांगन नीका, आराधना आराधन नीका, हर हर नाम आराधना। जागना जागन नीका, हर कीर्तन में जागना, मतलब हर सत्संग में हमें जाग के गुरु जी के मैसेज को समझना है। चांदना चांदन नीका, अंतर मन चांदना, मतलब हमें अपने अंदर गुरु की रोशनी को लेना है। लागना लागन नीका, गुरु चरणी मन लागना। ये विधि जिसे प्राप्ते, जाके मस्तक पावना। कहे नानक ते सब किछ नीका, जो प्रभु की शरणागता। और ये जो शब्द है, ये हम गुरु जी के को मैं अर्पित करती हूँ कि हम आपके, ये कहती हूँ कि हम आपके चरण शरण में है, ना कि आप हमें अपने चरण शरण में रखिए। यहाँ पर भी मानना और मांगना हो जाता है। तो मैं मानने के ऊपर एंड में ये कहूंगी कि गुरु जी कहते थे, मुझे सिर्फ प्यार दो और मान लो। तो संगत जी, ये मेरा टेक था मानने और मांगने के ऊपर। और अगर इसके ऊपर किसी पे कोई क्वेश्चन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। और तो मैं आगे फिर उसके बाद ईगो का करूंगी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी। अंकल, किसी को अगर इसके बारे में कुछ पूछना है तो डाउट है, आपने बोला था, तो आई कैन ट्राई टू गिव माय एक्सप्लेनेशन, जो अगर गुरुजी जो बुलवाएंगे। अगर किसी का नहीं है तो मैं संगत जी आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड्स इफ एनीवन विश टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम सीमा आंटी। Before starting the next topic, Sangat ji may raise their hands. So uncle, I can start the next topic. Okay, auntie. Okay. You may start. या गुरु जी की एक जो सबसे कठिन टीचिंग है, वो है ईगो। और मैं अपना ईगो के बारे में बोलने से पहले कबीर जी की 4 लाइनें बोलूंगी। कबीर गुरु की भक्ति का मन में बहुत हुलास,
मन मन सा मांझे नहीं, होन चाहत है दास। मतलब हमने अपना मन को साफ नहीं किया और हम चाहते हैं कि हम गुरु जी के शिष्य बने। तो देखिए गुरु जी की ये सबसे आखिरी सीढ़ी थी। गुरु जी ने एक पुरानी संगत को बोला था कि ये मेरी सबसे कठिन सीढ़ी है, इसके बाद मैं सब सीढ़ी हटा देता हूँ और उसके बाद मैं नींबू की तरह अपनी संगत को निचोड़ता हूँ और मेरी जो संगत है वो मुट्ठी भर है, जो जो इन सब मेरी टीचिंग्स को फॉलो करता है। अब देखिए कि ईगो का हमारा जो गुरुजी के साथ है वो सोल का कनेक्शन है। और ये गुरुजी कहते थे कि मैं जब आपका हाथ थामता हूँ तो मैं आपको ये नहीं देखता कि आप लड़का है या आदमी है या औरत है या बच्चा है, मैं सिर्फ आपकी सोल को देखता हूँ और मैं आपकी सोल को ही एलिवेट करने आया हूँ और मैं ही डिसाइड करता हूँ कि आपका हाथ थाम के आपको कब मुझे मोक्ष देना है, एक जन्म में या 2 लाइफ्स में और मेनी लाइफ्स। तो उसके लिए देखिए जब अगर हमारा सोल का कनेक्शन कैसे होगा, जब हम अपने मन को साफ करेंगे और गुरु जी के सिग्नल्स को ले पाएंगे। वो कैसे साफ होगा, जब हम अपने अंदर के विकार निकालेंगे, अपनी ईगो को निकालेंगे, अपने काम क्रोध लोभ सबको निकालेंगे। और देखिए अगर हम अपने आप को स्वस्थ समझते हैं, पर हम स्वस्थ तब होते हैं जब हमारे अंदर के ये सब काम क्रोध लोभ और अहंकार ईगो जब निकलेगी, ये भी एक रोग है। जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे हम स्वस्थ नहीं गिने जाते हैं। अब देखिए गुरुजी हमारे लाइफ में अभी नहीं आए, बहुत लाइफ से थे। ही वाज ट्रैवलिंग विद अस बट ही पिक्ड अस अप इन दिस लाइफ बिकॉज हम शायद उनके लायक बन चुके थे, क्योंकि हमारी पहले ईगो आगे आ रही थी, जिसकी वजह से गुरुजी ने हमारा हाथ नहीं थामा और अब हमारा हाथ थामा है। और कुछ संगत है जो छोटी सीढ़ी पे किसी को ऊपर लेके जाते हैं, वो हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। और गुरुजी कहते थे कि आप अपना भांडा साफ करो और मैं भरूंगा, आप दिल को साफ करोगे तो ऊंची उड़ान करोगे। तो जैसे कहते हैं ना कि गुरु जो है ये कुम्हार के समान है और शिष्य क्या है, वो एक घड़ा है। अब जैसे कुम्हार है वो बाहर हल्की सी चोट देकर हमें एक आकर्षक रूप देता है, इसी तरह गुरु हमारे व्यक्तित्व को बदलता है, हमारे विचारों को बदलता है, हमारे कैरेक्टर को बदलता है, हमारे पूरी लाइफ को बदलता है। तो ये उसमें हमारे जितने अंदर के नकारात्मक विचार है और वो भी बदलता है। और कहते हैं कि गुरु जी कभी अहंकारी को नहीं स्वीकारते हैं। हम समझते हैं कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, पर अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम गुरु के निकट नहीं आ पाएंगे। हम और जैसे कहते हैं कि मैं आपको 2-3 ईगो के ऊपर बहुत लोगों ने बोला है। मैं एक छोटा सा कृष्ण जी का एग्जाम्पल देती हूँ। राधा उनको कृष्ण जी को बोलती है कि आप मेरे से ज्यादा बांसुरी को प्यार करते हैं, तो क्यों? तो कृष्ण जी ने बोला कि बांसुरी को मैं इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि वो खाली है। अब देखिए इसका कितना बड़ा मीनिंग है। अब आज क्योंकि मैंने ये आज बोलना था, तो गुरु जी ने कैसे आज मुझे एक सत्संग सुबह लाइट ऑफ डिविनिटी में सुनवाया, जिसमें पुरानी संगत आंटी ने बोला कि जो बांसुरी है, बांस है, उसने अपने आप को पूरा सरेंडर करके बांसुरी बनने के लिए अपने को दिया, सरेंडर किया और उसमें उसके छेक हुए। तो वो छेक क्या है बांसुरी में? वो छेक है, वो हमारे विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो देखिए कैसे गुरुजी आपके की सोच को बढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप अपने अंदर के मन को खाली करते हैं तो आप उनके मैसेजेस ले पाते हैं। और आज मैंने सुबह उन आंटी को बहुत थैंक यू शुक्राना किया कि आज मैंने ये बोलना था और आपने मेरी ये लाइनों को विचारों को बढ़ाया। अब दूसरा देखिए, एक 12th सेंचुरी का सूफी सेंट है, उन्होंने क्या ईगो के लिए बोला, डू नॉट फीड योर ईगो। ये पर्दा है आपके और ईश्वर के बीच में। एंड जब आप अपने दिल को साफ करेंगे, देन यू कैन सी योर बिलवड। तब आप अपने गुरु को, अपने ईश्वर को एक क्लियरली मिरर में आप उसको देख पाएंगे। कहते हैं ना, व्हेन योर चेस्ट इज फ्री ऑफ ईगो यू कैन सी योर बिलवड।
और जैसे कबीर जी ने कहा था, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो आप अपनी ईगो को रखेंगे, जो मैं को रखेंगे, तो आपका गुरु आपके अंदर नहीं आएगा। और देखिए बहादुर शाह जफर ने क्या बोला, दिया अपनी खुदी का जो हमने मिटा, दिया अपनी खुदी का जो हमने मिटा, वो जो पर्दा सा बीच में था नहा रहा, ना वो पर्दे में है वो पर्दा नशीन, कोई दूसरा उसके सिवा ना रहा। तो आप देखिए मैंने कहाँ से कृष्ण जी से लेके मुगल किंग से लेकर और सब ने ईगो के लिए, कबीर जी ने सब ने ईगो के लिए बोला है। तो अब आप देखिए हमारे गुरु जी की कितनी ये बड़ी शिक्षा है जो हमारे भगवान के टाइम से चली आ रही है। तो अब संगत जी देखिए, जब ये मैंने ईगो का ये पढ़ा तो मैंने एक सत्संग करना चाहती थी और मुझे गुरु बानी से मैं बहुत जुड़ गई थी। तो मुझे ये लगा कि मैं कोई ईगो के ऊपर शब्द ढूंढूं और उनको सुनूं। तो क्योंकि गुरुजी, जब आप गुरुजी से जुड़ते हैं तो आपकी वो जिज्ञासा बढ़ाते हैं। तो मैंने गूगल करा और मुझे 2 शब्द मिले, जो मैं आपको 2 लाइन बोलती हूँ। जब हम होते तू नाही, अब तू ही मैं नाही, और दूसरा क्या है, तो ही मोही अंतर कैसा। अब देखिए जब ये दोनों मैंने शब्द सुने तो ये मेरे दिल को इतने छुए। तो मैंने देखा कि ये शब्द किस गुरु ने लिखे हैं। तो ये जो शब्द है ये भक्त रविदास ने लिखे हैं। अब देखिए मुझे इतनी इच्छा हुई कि मैं रविदास जी के बारे में देखूं। और आप संगत जी आप देखिए गुरु बानी में उनके 41 शब्द हैं, जिसमें बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, ये है गरीब नवाज गोसैया मेरा, माथे छतर धरे, और साची प्रीत तुमसे वो जोड़ी, उसके बाद है सत्संगत शरण तुम्हारी। ऐसे उनके इतने डीप सत्संग है, क्योंकि वो चमार जाति के थे और वो कहते थे कि उनको बहुत डिफरेंशिएट करा जाता था और उनको कोई उनसे छुआछूत करी जाती थी। तो वो बोलते थे जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा, राम नाम का सेवा न करी, कहे रविदास हमारा। अब आप देखिए कि ये जब मैंने सुना तो मैंने रविदास जी के बारे में पढ़ना शुरू करा। और मेरी पहले रविदास जी के बारे में क्या सोच थी कि जब हमारे इंडिया में छुट्टी होती है तो मैं कहती थी कि किसके लिए एक गेजेटेड हॉलीडे कर रहे हैं। आज देखिए गुरुजी ने मुझे कहाँ पहुंचाया। रविदास जी के मैं बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि रविदास जी के गुरु नानक जी और कबीर जी रविदास के बनारस में घर गए हैं और सारी रात उन्होंने रविदास जी से बात करी है, क्योंकि वो गुरु नानक जी से 19-20 साल बड़े थे। और कहते हैं कि गुरु नानक जी ने रविदास जी के पैर छुए और उन्होंने कहा कि आप जगत गुरु हैं, आप जगत एंड मैं आपको बाबा रविदास कहता हूँ। और कबीर जी ने भी उनके लिए क्या है कि रविदास जैसा कभी भी संत नहीं आएगा इस दुनिया में। और उसके बाद देखिए संगत जी, मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना है और मीराबाई ने उनके लिए क्या बोला है, मीरा की आस गुरु रविदास, रब बरगा है रविदास, गुरु दीदार तेरा, मीरा सदगुरु कहन लगी रविदास। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी में सब गुरुओं ने रविदास जी के बारे में मेंशन किया है। जैसे अर्जुन देव जी ने बोला है रविदास ध्याये प्रभ अनूप। उसके बाद कहते हैं कि बाबर इनके पास गए थे और उन्होंने कहा कि आप हमें शिक्षा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तुम मारते हो तो लोगों को, तो मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। अब संगत जी गंगा नदी उनके द्वार पे आई थी, तभी कहते हैं मन चंगा तो कटौती, मन चंगा थे कटौती में भी गंगा। जो कटौती जो उनकी औधी होती थी जिसमें वो जूता बनाते थे। अब आप देखिए कि मेरा रविदास से गुरुजी ने कैसे कनेक्शन कराया संगत जी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल गुरु है। मेरे को मैंने शब्द सुनने शुरू कर दिया, अपनी प्लेलिस्ट में चलाना शुरू कर दिया
और मेरी एक जिज्ञासा, बहुत दिल करा कि जब ये कोविड हटेगा तो मैं रविदास के दर्शन करने जाऊंगी, जहाँ जहाँ उनके मंदिर है। अब देखिए एक दिन क्या होता है, ये गुरु जी की लीला। मैं सुबह उठ के अपना योगा करके मैं ऐसी बैठती हूँ और मेरी नींद लग जाती है। संगत जी, ये गुरु जी का बताने का तरीका है। मुझे एक सपना आता है एंड इट्स अ वेरी डिवाइन जर्नी ऑफ माइंड। क्या दिखाती है वो सपने में कि मैं कहीं ऊपर जा रही हूँ और वो बहुत ऊंचा है किसी घर में। तो मैं मुझे लगता है कि मैं इतना सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगी, तो गुरु मेरे उस घर के साथ एक लिफ्ट होती है, मैं उस लिफ्ट से चढ़ती हूँ। ये मुझे सपना आ रहा है और 10 मिनट का सिर्फ मेरे को नींद लगती है और मैं उस ऊपर पहुंच के जहां मेरे को जिस घर में जाना होता है मैं वहां जंप करने की कोशिश करती हूँ, और जो मैंने जूता पहना होता है या चप्पल पहनी होती है वो मेरी नीचे गिर जाती है। अब समझ जी, मैं नीचे आती हूँ और अपने उसको ढूंढती हूँ और मुझे मिलता है, और ढूंढते ढूंढते मैं देखती हूँ कि मेरे गले में कोई एक जो मैंने पहना होता है वो गिर जाता है। अब वो जब मैं चप्पल मुझे मिलती है और मैं उसको देखती हूँ वो टूट गई है, तो मैं ढूंढ रही हूँ कि मुझे कोई मेरी चप्पल ठीक कर दे। और संगत जी, मुझे एक नजर आता है कि एक कोई भव्य सा छोटा सा महल नजर आता है। वहां पे एक बैठे हुए हैं शख्स बैठे हैं और वो जूता ठीक कर रहे हैं, और मैं उनको देती हूँ कि आप मेरा जूता ये ठीक कर देंगे। और उनके साथ उनकी पत्नी बैठी है और उनको मैं बोलती हूँ कि मेरे कुछ मेरे गले का गिर गया है। तो वो मुझे कहती है कि मुझे बहुत लोग दे जाते हैं, तुम इसमें देख लो, तुम्हारा तो नहीं है। तो मैं देखती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा नहीं है, तो वो मुझे कहती है कि तुम ले लो जो इसमें तुमने लेना है। संगत जी, मेरी आंख खुल जाती है और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या सपना आया है। और मैंने एक गुरुजी से अरदास करी थी, क्योंकि मैं बहुत संगत भी सुनती हूँ कि उनको सपने आते हैं, और मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि आप मुझे सपना नहीं कभी दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत डर जाऊंगी अगर कुछ आप ऐसे मुझे चीज दिखाएंगे। आप संगत जी, ये बात को खत्म होगी और मैं सोचती रही, और दोपहर के टाइम मैं अपना यूट्यूब खोलती हूँ और उसमें मैं एक शब्द आता है। आप देखिए, जब आप यूट्यूब में देखेंगे, जब रविदास जी के जो शब्द होते हैं उसमें वो रविदास की पिक्चर भी डिपिक्ट करते हैं। कभी वो बाबर के साथ दिखाते हैं, कभी वो मीराबाई के साथ दिखाते हैं, और जो मेरे सामने पिक्चर खुलती है उसमें रविदास जी जो होते हैं वो जूता ठीक कर रहे होते हैं। और संगत जी, तब मुझे समझ आता है कि गुरु जी ने मुझे रविदास जी के दर्शन कराए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम इतना रविदास जी से तुम्हें प्रेम हो गया है, तुम उनके सब शब्द को सीख रही हो और सुन रही हो। और जो मुझे ये समझ आया कि जो उनकी पत्नी ने मेरे को ज्वेलरी जो मुझे दे रही थी, वो उनके उनके वचन थे, उनके शब्द थे जो वो मुझे दे रही थी कि ऐसा उपहार कि तुम ये लो और सबको सुनो। संगत जी, ये मैंने समझा अपने इस क्योंकि ये गुरु जी लीला है, ये वो ही समझाते हैं कि उनका क्या मैसेज है। अब आप देखिए, मैं ये एंड करती हूँ कि जो गुरु नानक जी की आरती है गगन में थाल, उसमें रविदास जी की भी आरती को ऐड करा गया है। तो मैं एंड में उसकी 4 पंक्तियां बोलती हूँ जो रविदास जी ने बोली है, और ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में है, और ये गुरु नानक जी की आरती की एडिशन है जो है, नाम तेरो आरती मजन मुरारी। मजन मीन्स हम जो नहाते हैं, अपने को पूरे बॉडी को हम साफ करते हैं, हमारे लिए आरती करने के जैसे है। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिना झूठे सगल पसारे। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तागा, नाम तेरो माला, नाम तेरो केसरा। तो वो रविदास जी कहते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, हम अगर नहा रहे हैं, माला फेर रहे हैं, हम दिया जला रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें सब में ईश्वर का नाम लेना है। तो ये मेरा सत्संग था ईगो के ऊपर। और देखिए, गुरु जी ने मेरी जर्नी एक सिर्फ ईगो का मतलब समझने से गुरु जी ने मुझे कहाँ तक मेरी जर्नी को लेके गए और अभी भी सिखाते हैं। तो मेरी सब संगत से अरदास है कि आप सब कोशिश करिए कि हम अपने मन को साफ करें और गुरु जी की सब मैसेजेस को समझें, क्योंकि गुरु जी ये जो हमको वो अपने जो
दिखाते हैं, जो ये उनकी मेहर है हमारे ऊपर, क्योंकि हमको एक साक्षात रब मिला है और हमें अपने गुरु को समझना है और गुरु को अपने मन में रमाना है। और जब हमारा गुरु हमारे मन में रमेगा तो हमें कभी भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारी दुविधा है, वो हमारी गुरु की भी दुविधा बन जाती है। तो ये मेरा संगत जी सत्संग था और ये मेरे गुरु जी से अरदास है कि मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे माफ करिएगा। और कई लोगों ने, एक मैंने सत्संग सुना था, उन्होंने ये बोला था कि अगर आप बहुत अच्छा सत्संग करते हैं तो उसमें भी आपकी ईगो आ जाती है। तो मैं इसको ईगो नहीं कहूंगी, ये मेरा गुरु की वड्याई करने का ये मेरा भाव है। और कहते हैं मुंशी प्रेमचंद की 4 पंक्तियां हैं, चाहत नहीं है मुझे मशहूर होने की, आप मुझे पहचानते हैं गुरुजी, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो संगत जी ये मेरा सत्संग है। जय गुरु जी। अगर मेरे से कोई गलती हुई तो क्षमा करिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। सीमा आंटी, सीमा आंटी, आपने दोनों विषयों पे बहुत अच्छी विस्तार से अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। इसके अलावा आप अपना जनरल सत्संग कर सकती हैं प्लीज। अंकल ये इतने दोनों डीप सत्संग थे। अब मैं आपको ईगो पे बताती हूँ कि गुरुजी आपकी छोटी सी भी ईगो को कैसे क्रश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ी और अच्छी पढ़ी। तो नेक्स्ट टाइम किसी ने पढ़ी तो वो सुनाई नहीं दी, तो मैंने को लगा कि क्या पढ़ रही है और मैंने उसको बंद कर दिया। अब देखिए ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। गुरुजी के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपकी वो छोटी सी भी गलती का आपको एहसास कराते हैं, क्योंकि जो संगत सत्संग कर रही है या कुछ पढ़ रही है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो अच्छा पढ़े, और वो समय कुछ ऐसा होता है कि शायद ठीक नहीं कम अक्रॉस होता। अब आप देखिए एक दिन के बाद मुझे शिव पुराण पढ़ने की किसी प्लेटफॉर्म पे आज्ञा हुई और आंटी ने बोला कि आप स्टार्ट करिए और 2 चैप्टर पढ़िए और एक्सप्लेन करिए। अब देखिए मेरे लिए शिव पुराण बहुत बड़ी सेवा थी, और जब मैंने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया, और जब मैंने बाद में फेसबुक पे देखा तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आई और सब एग्जिट कर गए। तो ये गुरुजी का एक बताने का तरीका था कि हमारे अंदर एक इतना भी भाव भी नहीं आना है कि हम अच्छा कर रहे हैं या हम औरों से बेटर हैं। तो अगर जो मैं बोल रही हूँ या जो संगत बोल रही है, ये गुरुजी की प्रेरणा है और गुरुजी ही बोलते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा था कि आप सत्संग नहीं करते हो, मैं बोलता हूँ और ये मेरी आवाज है, ना कि आपकी है। और सोजी भी वही देते हैं और सब कुछ वही उन्हीं का दिया हुआ है। तो अंकल ये बहुत डीप सत्संग से आई एम वेरी फुल एंड इमोशनली वेरी वेरी चार्ज आफ्टर डूइंग दीज 2 सत्संग्स, बिकॉज और जितनी भी गुरुजी की टीचिंग्स हैं मैं सब उनकी टीचिंग्स को एक एक करके ले सकती हूँ और अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ले सकती हूँ कि मैंने क्या समझा। और दूसरी संगत के सुनने से भी मेरे सत्संग बने हैं और मैंने उनसे क्या समझा है। जैसे कहते हैं हर कीर्तन में जागना, तो मैं अपने हर कीर्तन में, हर सत्संग में जागती हूँ और जो मुझे पसंद आता है उसको मैं नोट करके अपनी डायरी बनाई हुई है और उसको मैं फॉलो करती हूँ। सो जय गुरु जी अंकल। आई डोंट थिंक सो मैं इससे ज्यादा कुछ बोल पाऊंगी, बिकॉज मैं बहुत आत्म विभोर हो गई हूँ इस सत्संग के बाद। और आपका शुक्राना मल्टीलिंगुअल का कि आपने मुझे ये मौका दिया। एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड, क्योंकि गुरुजी कहते हैं ना हर सत्संग में विराजमान है। जो गुरुजी ने आपके लास्ट सत्संग में मेरे को करके दिखाया, और शायद आज गुरुजी की कृपा होएगी तो वो आज भी विराजमान होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आंटी। ओवर टू यू तिप्पा कपूर आंटी। तिप्पा कपूर आंटी, ओवर टू यू।
Tirtha Kapoor aunty, over to you. जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु जी आप जी दा कि इतनी प्यारी आवाज गुरु जी आप लगवा देते हो। ये भी आपकी रहमत है जो मेरी झोली में गिर जाती है। सीमा कुमार आंटी, मैं आपका सत्संग सुन के सच में मैं शायद किसी और दुनिया में पहुंच गई। आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि आपने कितना प्यारा भाव, कितने प्यारे शब्द और कितना आपने प्रयास किया होगा इसके लिए, जो आपने इतना सुंदर सत्संग शेयर किया। आपने भक्ति के लिए बोला, मैं भक्ति के लिए ही आपके लिए बोल रही हूँ कि ये सच है कि भक्ति जो है वो दिल से होती है, भक्ति आंखों से नहीं हो सकती। क्या है भक्ति? भक्ति आंखों से नहीं होती है, वरना सूरदास जी कैसे कर पाते उस भक्ति को? उनके पास तो आंखें नहीं थी। भक्ति जाति देख के नहीं होती है, वरना शबरी को कभी प्रभु मिल पाते? कभी नहीं मिल पाते। मेरा रब कोई जात पात नहीं देखता। भक्ति धन से नहीं होती। अगर धन से होती तो रविदास कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते थे। भक्ति बोलने सुनने ताकत से भी नहीं होती कि आपने प्लेटफॉर्म पे आके बोल दिया और आपकी भक्ति हो गई। संगत जी, भक्ति तो सिर्फ भाव से होती है, जो हृदय से होकर सीधे तुम्हारी आत्मा से जुड़ जाती है। भक्ति उसे कहते हैं जब आप परमात्मा के नाम का रस अपने हृदय में उतार दोगे, उसके नाम का रस एक एक घूंट करके अपने अंदर उतारोगे धीरे धीरे, और वो तुम्हारी आत्मा को एकदम प्योर कर देगा। तो कहते हैं एक बार ऐसे ही तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि कभी भक्ति करने का मन नहीं करता, फिर भी नाम जपने के लिए मैं बैठ जाता हूँ, क्या मुझे उसका भी कोई फल मिलता है? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुरा के कहा, तुलसी मेरे राम को रीज भजो या खींच, भी भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। कहते हैं तुलसीदास जी ने जवाब दिया कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो यह देखा नहीं जाता कि बीज उल्टा गिरा या बीज सीधा गिरा, फिर भी वो फसल बन जाती है। एक एक पौधे का रूप ले लेता है वो बीज। इसी प्रकार जब आप सुमिरन के लिए बैठते हो, वो कैसे भी किया जाए, सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। तो सिमरन में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। ऐसी एक, अब मैं सीमा कुमार आंटी आपके मांगने के जो आपने मांगने का सत्संग किया है कि हमें मांगना नहीं चाहिए, मैं उसके ऊपर भी एक बोलूंगी। कहते हैं कि एक रागी था जो बहुत सुंदर गाता था, गुरु के दरबार में बहुत सुंदर भजन गाता था और बहुत अच्छा गायक था। सारी संगत जो थी वो निहाल हो जाती थी, झूम उठती थी सारी संगत। उसके मन में एक ही बात आती थी कि वह दरबार पैदल चल के आता है, उसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। लेकिन वो जब अपने गुरु को देखता था तो वो गुरु घोड़ी पर चढ़ के आते थे दरबार में। तो वो घोड़ी जो थी वो मतलब उसका मन में लालसा थी कि काश मुझे किसी तरह ये घोड़ी मिल जाए। अब वो घोड़ी की लालसा में जिए जा रहा था। एक दिन वह दरबार में शब्द कीर्तन कर रहा था, गा रहा था, तो उसने बहुत ही अच्छा गाया। तो गुरु भी बहुत खुश हुए। गुरु भी मतलब उनको बहुत प्यार आ गया इस गायक पे, और गुरु ने बुला के उनको बोला कि इधर आओ, और कहने लगे कि बोलो तुम क्या मांगते हो, आज मैं तुम्हारे शब्द कीर्तन से बड़ा खुश हूँ। तो जो गायक था वो उसी दिन का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन ही अपने गुरुजी की घोड़ी मांग ली।
जब घोड़ी मांग ली तो गुरुजी बोले, अरे मूर्ख, बस इतनी छोटी चीज तूने मुझसे मांगी, तुमने मुझसे सिर्फ घोड़ी मांगी है, मैंने तो तुम्हें अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी बनाना था। तो मतलब ये है कि हमें अपने गुरु से कभी भी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनके दिल में क्या है। हम कौड़ियां मांगना चाहते हैं और वह हमें करोड़ों देना चाहते हैं। हमें सब कुछ अपने गुरु की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए, और जो रब देगा वो हम जिंदगी भर खाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर एक पुरानी पंजाबी में सेइंग भी है कि बाबुल दित्ती पाई मैं इको डंग पकाई, मेरे सतगुर दित्तियां दाता मैं जिंदगी भर खाइया। तो परमात्मा का दिया हुआ आप सारी जिंदगी हंडा सकते हो, है ना, लेकिन किसी का दिया हुआ मांगा हुआ, किसी से भी मांगा हुआ, चाहे वो रब से भी मांगा, हमारे गुरुजी भी कहते थे कि मंगी हुई चीज तो तुहानू वापस करनी पैनी। तो शुक्राना करती हूँ उस मालिक का जो मुझे भी मौका दे देते हैं, मैं आके 2 शब्द बोल पाती हूँ, इतनी शक्ति देते हैं वो, इतनी सोजी देते हैं, और आप रसना पे आके बैठ जाते हैं और वही बुलवाते हैं जो उनकी इच्छा होती है। संगत जी, बस मैं यही विराम देती हूँ, और कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज माफ कर देना। शुक्राना मेरे मालिक, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मुझे आवाज लगेगी, अचानक जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। तृप्ता आंटी बहुत सुंदर व्याख्या करती है। अभी तो आपने बिना तैयारी के बोला है, और बिना तैयारी के सबसे अच्छा बोलती है। बिना तैयारी के ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर से आवाज निकलती है ना गुरु जी के लिए, और अपना सच्ची जो सत्संग है वो आप बहुत प्यारी आवाज में बोलती हो। बहुत अच्छा सत्संग था आपका, बहुत अच्छी आपका क्लैरिफिकेशन था। मैं तो आवाज सुन के हैरान हो गई थी, मैं कह रहे मेरी कॉल आ गई। तो शुक्राना करती हूँ उस रब का, और इस वासन अंकल, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपका जो ये निरंतर प्रयास है, ये सच में एक दो संगत नहीं, सारे संसार की संगत, वर्ल्ड की संगत को निहाल कर रहा है, और सभी आपके प्रयास से परमात्मा के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये इतनी प्यारी सोल सीमा कुमार जैसी आकर सत्संग शेयर करती हैं, दिल में उतर जाता है एक एक शब्द दिल में उतर जाता है। तो शुक्राना मेरे मालिक का, बहुत शुक्राना। मैं अपने रब का शुक्राना कर ही नहीं सकती, मेरे पास शब्द ही नहीं है। कहते हैं हम अभी शुक्राना कर रहे हैं, लेकिन उसी मिनट उसकी दूसरी कृपा बरस जाती है। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग आपसे और शेयर करती हूँ। ये कल का सत्संग है कि मालिक कृपा कैसे करता है। कल हम कहीं जा रहे थे, मैं, मेरा बेटा, मेरी डॉटर जा रहे थे, रेड लाइट पे हमारी गाड़ी रुकी हुई थी। इतने में ग्रीन लाइट हो गई, लेकिन जो हमारी राइट साइड की थी उसकी रेड लाइट थी। उधर से लेडी थी, उसने रेड लाइट देखी नहीं या अनजाने में हुआ उससे, उसने रेड लाइट, मतलब रेड लाइट थी, मेरे ग्रीन लाइट हो गई, मेरे बेटे को वो ग्रीन लाइट नहीं दिखी और वो 2 मिनट वहीं रुका रहा। लेकिन जो हमारे साथ वाली गाड़ी थी वो निकल गई, हमसे पहले निकल गई। उधर से वो लेडी आ रही थी जिसने रेड लाइट जंप करी थी, उसने उस गाड़ी ने, लेडी ने अपनी गाड़ी जो थी वो उसके साथ हिट कर दी। और इतने में हम अभी चले ही, जब मेरे बेटे को मेरी डॉक्टर ने बोला कि ग्रीन लाइट हो गई है तो रुका क्यों है, तो जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो गाड़ी हिट हुई। तो हमने शुक्राना किया, मालिक अगर हम 2 मिनट पहले निकल गए होते तो ये गाड़ी हमें लगनी थी। तो शुक्राना मेरे मालिक का, हाथ रख के परमात्मा आगे खड़ा हो जाता है बचाने के लिए। कल बहुत बड़ी अनहोनी से रब ने बचा लिया, और वो गाड़ी जिसके साथ लगी थी
उसमें भी फैमिली बैठी थी और ऐसे गाड़ी यू टर्न लेके घूम गई पूरी गाड़ी। तो शुक्राना करती उस मालिक का। हमारे पास शुक्राना के लिए शब्द बहुत कम है। मालिक की महिमा बहुत अपार है, बहुत अपार है। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग शेयरिंग की है आपने तृप्ता आंटी। और सीमा आंटी, आपके दोनों विषय बहुत प्रेरणादायक थे। आपने बहुत सुंदर विषय से पूरा व्याख्यान दिया है और एक एक आपने जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा और जो भी आपने संगत जी को जानकारी दी है, बहुत सराहनीय है। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। ओवर टू यू प्रीति आंटी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सीमा आंटी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और मन बहुत खुश हो गया। इसी बात पे थोड़ा सा छोटा सा एक सत्संग मैं भी सुनाती हूँ कि अभी अभी जैसे मतलब आज मैं गुरुजी के मंदिर गई थी, बड़े मंदिर, और आप यकीन नहीं करेंगे आज 4th कंसेक्यूटिव डे था। मतलब आज 4 दिन हो गए मुझे लगातार बड़े मंदिर जाते हुए और लकीली गुरुजी की कृपा से कल का भी मेरा ई पास अप्रूव हो रखा है 5 बजे का, तो मैं कल भी जाऊंगी। तो गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मैं 3 महीने से वेट करी थी, गुरुजी कब आपका मंदिर खुलेगा, कब मुझे दर्शन हो, क्योंकि मुझे अपने घर वापस हिमाचल जाना है। अभी तो मैं यहीं छतरपुर में हूँ और मुझे थर्सडे को वापस जाना है। देखिए, और कब गुरुजी ने मंदिर खुलवाया, इसी हफ्ते में। और लगातार 4 दिन हो गए आज मुझे लंगर प्रसाद खाते हुए, गुरुजी के दर्शन करते हुए, और कल भी जाने का ये सौभाग्य मुझे फिर से मिलेगा। और लख लख शुक्राना गुरुजी का। तभी कहते हैं मंगो नहीं मन्नो। गुरुजी तो हर छोटी से छोटी बात ऐसे सुन लेते हैं आपकी, हर छोटी सी छोटी बात सुन लेते हैं। मेरे साथ तो इतने सत्संग किए गुरुजी ने अभी पिछले लास्ट मतलब 1-1.5 महीने की बात बोलूं, पहले के तो अनंतम मतलब बहुत ही ज्यादा सत्संग है, बट अभी के भी बोलूँ तो इतने ज्यादा। अभी 3 दिन पहले ही मेरे घर पे मैं सुबह सुबह के टाइम पे 6:30 बजे आटा गूंज रही थी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, उससे एक दिन पहले मैंने सोचा गुरुजी फेसबुक पे बहुत देखती हूँ कि आपके स्वरूप में अमृत वर्षा हो रही है, मेरे पास कब दिखाएंगे आप अमृत वर्षा। जस्ट इतना सा बोला और देखिए मॉर्निंग में मैं आटा गूंज रही थी और बेडशीट पे इतनी सारी ड्रॉपलेट्स आ गई एकदम से, वो जैसे ओस की बूंदे होती है घास पे। आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी सारी ड्रॉपलेट्स, मैं परेशान होंगी। मैंने कहा पानी में वहां नहीं लेके गई बेडशीट पे, और वैसे भी वो बेडशीट तो एब्जॉर्ब कर लेगी अगर पानी उसकी बूंद उस पर गिरेगी, बट वो जैसे घास पे ओस की बूंदे होती है, वो इतनी सारी ड्रॉपलेट्स थी। मैंने थोड़ा सा अपना हाथ लिया और उसके ऊपर जस्ट फेरा और अपने सर पे लगा लिया, और मेरे बच्चे वहीं पे सोए थे बगल में, उनके सर पे लगा दिया। और इतना ब्लेस्ड फील किया। मैं कहा अरे गुरुजी, ये तो आपने अमृत वर्षा दिखा दी, क्योंकि यहाँ पे पानी आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो गुरुजी तो नहीं मतलब छोटी से छोटी बात आपकी भाव होना चाहिए, बस आपका भाव सच्चा हो तो गुरुजी हर चीज को देते हैं। और बिल्कुल सही कहते हैं, मंगो नहीं मनो, क्योंकि अगर आपकी कोई मन की बात नहीं पूरी हो रही, हम बोलते हैं गुरुजी ऐसा कर दो, ऐसा करो, क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। अरे सीधी सी बात है, गुरुजी को पता है कि वो चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। हम तो जिद्दी इंसान रहे, थोड़ा सा जिद कर लेते हैं गुरुजी से, हमें तो यही चाहिए, बट हमें नहीं पता होता वो हमारे लिए अच्छी है या बुरी है। तो हमें बिलीव कर लेना चाहिए। हम तो गुरुजी से इतना जुड़ गए हैं सारे के सारे कि हमें अब तो हर छोटी से छोटी चीज में भी अगर लगता है तो अब मैं भी यही कहती हूँ, अरे गुरुजी ये नहीं हुआ ना, अच्छा हुआ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये तो आप नहीं चाहते हो, ये मैं चाहती हूँ, आप नहीं चाहते हो। तो आप वही करना, अगर कुछ मांगो, हम मतलब हम मांगते हैं तो वो अगर अच्छी हो ना तो वो तभी देना। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा नाराज होंगे ना, कोई बात नहीं, होने देना, मगर अपना जो आशीर्वाद है ना, हमारा हाथ आप पकड़ के रखना। ऐसा ना हो कि हम आपका हाथ पकड़, क्योंकि हम तो बुद्धू है, हम तो हाथ छोड़ सकते हैं, बट आप हमारा हाथ पकड़ के रखोगे तो कभी आप हमारा हाथ नहीं छोड़ोगे। तो ये एक छोटा सत्संग है। वैसे अंकल ने, सुरेश अंकल ने मेरा सत्संग पहले से बुक करके रखा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उस दिन बहुत सारे सत्संग सुनाऊं, इतने सारे सुनाऊं कि शायद टाइम भी कम पड़ जाए। तो आज के लिए एक छोटा सा ये सत्संग रिसेंट का मैंने आपको सुनाया है। और सीमा आंटी और तृप्ता आंटी, बहुत अच्छा आपने सुनाया अपना सत्संग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए, अपने इतने अच्छे अच्छे सत्संग शेयर करने के लिए, समझाने के लिए। जय गुरु जी। ओवर टू यू सुरेश अंकल। सुरेश अंकल, ओवर टू यू।
स्टार्ट शुक्राना। अंकल शायद कहीं बिजी हो गए हैं, मे बी। सुरेश अंकल। हाँ जी, स्टार्ट कर दीजिए शुक्राना। Okay, auntie. Okay. शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना 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 गुरुजी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना। गुरुजी तेरे दम से है आँखों में उजाला, गुरुजी तेरे दम से है मनोभवन हरियाला, गुरुजी तेरे दम से है जीवन ज्योत में ज्वाला, गुरुजी तेरे दम से है। शुक्राना करूं मैं तेरा, शुक्राना दम दम करूं मैं तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना। भर भर हाथ लुटाता है जो तू वो दानी है, तूने हमारे सर पे सुखों की चादर तानी है। घर में तेरे भक्तों के जो दाना पानी है, ये सब तेरी देन है, तेरी मेहरबानी है। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना हर पल करूं मैं तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना। कड़वे को भी मीठा कर दे तेरे मीठे बोल, कह दे जिसको तू अपना वो हो जाए अनमोल। धन वाले या निर्धन जो भी आए तेरे कोल, सबको एक बराबर तोले तेरी साची तोल। शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना हर क्षण करूं मैं तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा, शुक्राना। संगत में हम सबको बिठाया, गुरुजी शुक्रिया
शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना हर घड़ी करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। जब से तेरे चरणों में ये शीश झुकाया है, जो भी चाहा तेरी कृपा से वो ही पाया है। ध्यान लगा के सोचा तो ये समझ में आया है, तेरे दम से ही ये सारी माया छाया है। शुक्राना तेरा शुक्राना हर पहर करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा। तेरी कृपा से हाथों में ये मेहंदी रच दी है, तेरी कृपा से खुशियों की ये नौबत बजती है। तेरी कृपा से ही बेटी ये दुल्हन बनती है, तेरी कृपा से गुरु की दुल्हन डोली चढ़ती है। शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना शत शत करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। दिल का रिश्ता आज बना है गुरुजी शुक्रिया, मेल नसीबों का ये हुआ है गुरुजी शुक्रिया। खुशियों का ये बाग खिला है गुरुजी शुक्रिया, बेटे के सर सहरा सजा है गुरुजी शुक्रिया। शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना दिल से करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा शुक्राना। धूप में कर दी छाया तूने गुरुजी शुक्रिया, सर पे दिया ये साया तूने गुरुजी शुक्रिया। गृह प्रवेश कराया तूने गुरुजी शुक्रिया, घर ये स्वर्ग बनाया तूने गुरुजी शुक्रिया। शुक्राना करूं मैं तेरा शुक्राना दिल से करूं मैं तेरा शुक्राना शुक्राना गुरुजी तेरा गुरुजी तेरा शुक्राना।
शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना 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 शुक्राना गुरु जी तेरा, शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी संगत जी। अभी हम हमारे प्यारे गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी आज्ञा गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। शुक्राना आज्ञा गुरु महाराज, आज्ञा गुरु महाराज।